RS प्री 2025 की जो एग्ज़ाम है 2 फरवरी आज के दिन जो हुई है उसकी जो आंसर की आरपीएससी ने रिलीज़ की है उसको जो भी सही टिक किए हुए वो हम जानेंगे इस वीडियो में। ये टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर टिक किए हुए की पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर ली है। यदि आप वीडियो नहीं देखना चाहते या डायरेक्ट पीडीएफ से देखना चाहते तो वो पीडीएफ डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो और वीडियो से करना है तो वीडियो भी देख सकते हो। हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंडों में से लंबाई के हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे जो लंबा है वो है चेन्नई कोलकाता और सबसे छोटा है वो है मुंबई चेन्नई। उसके हिसाब से यदि आपको ये आ रहा था तो आप कर सकते थे। सेकंड क्वेश्चन है लूनी बेसिन जो बागड़ का ऊपर देश है और गग्गर का जो भाग है वो गंगानगर इसमें आता है। नागौर उच्च भूमि लवणी जिले आंतरिक जल प्रवाह का हिस्सा है और अलावली में सभी प्रकार के खनिज से समृद्ध है। तो इसमें शायद इसलिए वजह से ये गलत किया है कि ऑल इसमें एक्सट्रीम दिया हुआ वर्ड इसकी वजह से। राजस्थान के जिलों के समूह दक्षिण पश्चिम मानसून की औसत वर्षा के आधार पर हमें जमाना था तो सबसे कम जालोर फिर जयपुर फिर कोटा हो गया। कौन सा सम्मिलित नहीं है ये परमाणु ऊर्जा प्लांट है और राज्य बताना था तो ये केगा जो तमिलनाडु में नहीं है ये सम्मिलित नहीं था, बाकी सभी सम्मिलित है। जयपुर दौसा अलवर जिले में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है तो आंसर किस के हिसाब से अल्पी सोल्ट सही है। और 2021-22 का जो डाटा पूछा है कि कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितने प्रतिशत था तो इसका आंसर है 38.98। ये है मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क कहाँ पर स्थित है बोरनाडा जोधपुर में। खडीन जल संरक्षण चलन है जैसलमेर में। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट और नदी तो इसमें हम देखते हैं कि उदयपुर में सोम और जाखम में, बूंदी में है कुराल। इसके हिसाब से ये सॉल्व हो रहा है। और फिर सी में है भरतपुर में गंभीरी और पार्वती, अलवर में है साबी और रूपारेल। नेक्स्ट है एस्बेस्टोस की खादान कहाँ है अर्जुनपुरा और पिपरदा और ये है लिग्नाइट की कहाँ है कपूडी, मेड़ता और कसनऊ। नेक्स्ट है कि ये सम्मिलित नहीं है संरक्षित क्षेत्र और डिस्ट्रिक्ट सोरसेन जो कि 12 में है बूंदी में नहीं है। माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में आती है तो वो है गोडवाड़। नेक्स्ट है कौन सी जो संविधान सभा में राजनीतिक दल था जिसने री-इलेक्शन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था तो वो था समाजवादी दल सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है कुल साक्षरता दर के अनुसार हमें जिलों को जमाना था तो इसमें कोटा सबसे ज्यादा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। नेक्स्ट है ये मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है तो ये 15, 16, 19 और 30। 19 स्पीच वाला है और 30 है अल्पसंख्यक वाला। ये है संविधान अंतर स्थापित किया गया जिसमें ये निःशुल्क विधिक सहायता वाला पूछा था कि ये कौन से ईयर में ऐड किया था 39B वाला तो ये 1976 में 76 में किया था। ये एक मिलान करना था कि कौन सा केस में कौन सा संशोधन किया था तो इसमें ये लास्ट वाला ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन जिसमें इंदिरा गांधी वाला था वो है 39वां संशोधन। और फिर हम लास्ट को देखते हैं कि 32वां है, ये सबसे पहले हुआ था, ये कौन सा है तो ये पी थाम्बामूर्ति आंध्र प्रदेश। और बाकी ये तो दो लगभग सब जानते हैं क्योतो वाला 52 और मिनरल मिल्स 42। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के चुनाव वाला तो कौन सा कथन गलत है तो इसमें फोर्थ कथन गलत है क्योंकि उसमें 100 के गुणित यहाँ पे 1000 के गुणित में आता है क्योंकि भाग देते हैं जनसंख्या और नीचे विधायकों की संख्या है और यहाँ पे जनसंख्या तो 1000 देते यहाँ पे 100 लिखा हुआ इसलिए गलत है। नेक्स्ट है चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग के बारे में सही कथन देखना है हमें। इसमें संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात निरोग्यता के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है तो ये इसका आंसर है।
इसमें सही कथन पूछा था। लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में पूछा है, तो कौन कौन सी शक्तियां हैं, तो ये अध्यक्षता नहीं करता उस समय, बाकी सब सही है। कौन सा विषय है वो वित्त मंत्रालय को सिफारिश नहीं करेगा, तो ये जल प्रबंधन वाला इसमें सिफारिश नहीं करता, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है ये जो 2004 के चुनाव के बारे में पूछा था, तो यहाँ पे कांग्रेस को 145 मिली थी, जो कि एकदम सही है। भाजपा को 138 मिली थी और इसको लगभग 45 या 44 मिली थी, तो ये दोनों गलत है, फर्स्ट वाला केवल सही है। केवीसी की स्थापना हुई थी संतानम समिति से। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री कौन है जो राष्ट्रपति शासन के समय सर्वाधिक बार रहे, तो भैरव सिंह शेखावत, जो दूसरे तीसरे चौथे। मंत्रिपरिषद में महिलाएं कितनी हैं, तो राजस्थान में 2 हैं। विधानसभा अधीनस्थ विधायी, जो कि उप समिति हम बोल सकते हैं, वो क्या प्रोसीजर इसमें शामिल नहीं है, तो संचालन नियम 240 इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट है राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये डेट इस बार भी आरपीएससी ने यही मानी थी, लास्ट बार भी, और इस बार भी यही मानी है, 1 नवंबर 1956। जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन है, तो वो है जिला प्रमुख। और जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना 1982 में हुई थी। कौन सी रियासतों ने पंचायतों के लिए विधेयक पारित कर दिया था पहले ही, तो वो थी जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही। यहाँ पे हम देखते हैं कौन से अनुच्छेद के तहत जो परामर्श है लोक सेवा आयोग का वो अनिवार्य है, तो वो है अनुच्छेद 320(3) से। और कौन से दिनांक को प्रमिल कुमार माथुर को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला, तो वो है 20 अप्रैल को। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की जो धारा है उसके मामले में पूछा है कि जांच करने का अधिकार किस में है, कौन सा नहीं है इनका जांच के अधिकार में, तो उसमें है महिलाओं का यौन उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा, ये मानवाधिकार आयोग करता है, लोकायुक्त नहीं करता। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार की महापौर के लिए जो जमानत राशि है वो कितनी है, यहाँ पे अमानत लिखा है, जमानत राशि, तो वो है 30,000 रुपये, और बाकी SC/ST के लिए 10,000 है। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किस समिति की सिफारिश पर किया जाता है, और उसमें कौन सदस्य नहीं होता है, मुख्यमंत्री होते हैं, विपक्ष का नेता भी होते हैं और कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के जज इसमें नहीं होते। नेक्स्ट है मानवाधिकार आयोग किन्हें 5 वर्ष की पदावधि पूरी की, तो वो है NK जैन। सिटीजन चार्टर का क्या उद्देश्य नहीं है, तो जनता की जो मांग है उनको प्रभावी सुनना सिटीजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है। भारत की सकल राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय आय में दोनों की कीमतों में ऋणात्मक जो रही थी वो रही थी 2020-21 में। GST के इनपुट कर जमा तंत्र, इसका लाभ क्या है, तो ये दोहरे करारोपण को रोकता है। राजस्थान जो निवेश पोर्टल है उसमें क्या गलत है, तो वो बड़े निवेश प्रस्तावों को अधिक प्रभावी और ढंग से सुविधाजनक बनाने के लिए एक ही छत के नीचे अपेक्षित अनुमानित जो मंजूरी है वो तेजी लाने के लिए सीधे मुख्यमंत्री के अधीन, ये मुख्यमंत्री के अधीन नहीं है, मुख्य सचिव के अधीन है, मुख्य सचिव के अधीन। भारत के मुद्रास्फीति के बारे में कथन दिए हुए हैं, तो इसमें कोर मुद्रास्फीति है वो हेडलाइन मुद्रास्फीति से ज़्यादा परिवर्तनशील होती है, तो ये इसमें था। नेक्स्ट है ये एक हमें मिलान करना था इसमें, तो इसमें है पोषक अनाज है वो कर्नाटक फर्स्ट है, कुल दलहन में मध्य प्रदेश फर्स्ट है, मूंगफली में गुजरात फर्स्ट है और सोयाबीन में महाराष्ट्र फर्स्ट है। और NFSA इसका जो है तो इसमें 50 करोड़ ये गलत है, यहाँ पे लगभग 80 करोड़ है, बाकी दोनों कथन सही है।
हैप्पीनेस इंडेक्स में इसमें बी सही है, इसमें फर्स्ट गलत माना है। कार्मिकों की जनसंख्या अनुपात को परिभाषित करते हैं कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत। वित्तीय क्षेत्र में सुधार के संबंधित कौन सा नहीं है जो 1991 के बाद में शुरू हुआ था? तो वो FRBM एक्ट था। राजकोषीय घाटे के संबंध में कौन से कथन सही है? तो फर्स्ट सही है और थर्ड सही है। 2022-23 का राजकोषीय घाटा 2021-22 की तुलना में अधिक था। नेक्स्ट है राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्य के बारे में, तो इसमें तीनों कथन सही है। और नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन, स्थायी पूंजी निर्माण में जो योगदान है उसके बारे में करना था। तो मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और खनन है। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार। प्रमोशन है इंटरनल ट्रेड। ये है मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद किसके स्थान पर गठन किया है? तो वो है रीति आयोग के, ये राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड इनोवेशन के स्थान पर। रिको के द्वारा विकसित कौन सा नहीं किया जा रहा है, कौन सी जगह नहीं किया जा रहा है? तो एग्रो फूड पर कोटा में किया जा रहा है, उदयपुर में नहीं है। 54 क्वेश्चन है एमसेंड नीति 2024 की घोषणा कब तक प्रभावी रहेगी? 31 मार्च 2029 तक। ये औद्योगिक शहर के बारे में मिलान करने को पूछा है। तो जो नाडोल है वो पाली में है, धर्मपुरा है वो बाड़मेर में है, और मालकीतुस ये उदयपुर में है। ये PM सूर्य घर मुक्त बिजली के बारे में था। तो इसमें फर्स्ट 300 यूनिट वाला और थर्ड ये ऑनलाइन आवेदन है, ये सही था। इसमें सेकंड और फोर्थ गलत थे। आस्था योजना, इसमें जिस परिवार में 40% से अधिक दिव्यांगता और 2 से अधिक सदस्य हो उन्हें आस्था योजना में जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर के लिए है। और मोतियाबिंद का जो कारण बताया है उसमें प्रोटीन है, प्रोटीन में परिवर्तन से मोतियाबिंद होता है। दाब की इकाइयों के बारे में पूछा है, तो इसमें सभी सही है, बार, पा, टोर और ATM। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का जो थर्ड चरण है इसमें क्या है? जलापूर्ति, स्वच्छता और सीवरेज। IoT में वायरलेस कनेक्शन के लिए उपयोग में की जाती है नेटवर्क लेयर को। DRDO द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने के लिए पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है, वो है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। यह है स्कैन एरे रडार, इसमें ये गलत कथन है, बाकी सब सही है। कौन सा सही नहीं है? तो ये मल्टीपल लक्ष्यों को एक साथ भेज सकता है। नेक्स्ट है चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन, इसमें किससे प्राप्त होगा? तो वो है एलगी से, शैवाल से। यही के बारे में बताना था, इसमें कौन कौन से सही है? तो ये सेकंड वाला कथन सही नहीं है, बाकी दोनों सही है। 67 में कौन सा सही है? तो इसमें प्रोटीन है, कुपोषण। कृत्रिम मधुरक में यह है एलिटेम। मानव देह तरल में सूक्ष्म खनिज कौन सा है? तो वो है आयोडीन। विशिष्ट रोगवाहक जनित और रोगाणु, इसमें गलत कथन में चुनना था, तो वो है एडिज चिकनगुनिया जीवाणु। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पूछा था, 100 और 200 के बीच में कौन सा होता है? तो वो है मॉडरेट, मध्यम। नेक्स्ट गलत कथन चुनना था, तो ये अल्निनो लानिनो एक प्रकार का झंझावात है स्ट्रोम में, तो स्ट्रोम नहीं है, ये जलवायु है। RCAR ये टी मुंबई द्वारा विकसित किया है कपास से। IUCN की रेड लिस्ट, इसमें क्या नाम को क्या कहा जाता है? तो जीवन का बैरोमीटर।
राजस्थान वानिकी जैव विविधता का फेज 2 में क्या है, तो ये इसमें 18 जिला नहीं है, 13 जिले हैं। उत्कृष्टता केंद्र और उद्यानिकी जो फसल है उसके बारे में पूछा है, तो बच्ची है, ये है अनार, और जो सागरा भोज का है वो है खजूर, और इसमें ऑप्शन 3 सही है। संयुक्त राष्ट्र के जो 17 SDG दिए हुए हैं उसमें से जो लाइफ ऑन लैंड है वो कौन सा है, तो वो है 15। प्रथम क्लोनित जो गंगा नस्ल है वो कौन सी गाय है, तो वो है गिर। ये कथन और अभिधारणा है, तो इसको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, इसमें दोनों ही गलत है, दोनों ही अवधारणा गलत है। कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी शून्य अपशिष्ट मॉडल बन रहा है, वो है अंधी गांव। नेक्स्ट ये है कुछ आकृतियां, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें केवल एक निष्कर्ष ये फॉलो करता है, तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट कथन है, ये क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का है, इसमें कौन सा तर्क मजबूत है, तो केवल पहला तर्क मजबूत है। एक वृत्त या 8 बिंदु वाला क्वेश्चन है वृत्त का, और उसमें समकोण बनाने थे, उसमें टोटल त्रिभुज कितने बनते हैं, तो वो है 24। ये सीरीज वाला क्वेश्चन था, इसमें 252 सही है। इसमें जो अरेंज करने थे ए से लेकर जेड तक सीरीज में, तो इसमें ए से जेड तक आप देख सकते हो, जो भी ऑप्शन हो ADEGI ORS। वापिस ये कथन और क्रियाविधि का है, तो इसमें भी दोनों फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है ये मैथ्स का है, तो इसमें ये दक्षिण में चलता है और ये 20 मीटर वाला है, तो इसमें 20√5 इसका आंसर दिया है। नेक्स्ट वेन डायग्राम वाला है, तो इसमें शिक्षक, माँ और चिकित्सक, ये वाला सही है। ये अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़े अक्षरों के जो प्रतिबिंब है इसके बारे में पूछा है, तो वो है 14। नेक्स्ट है 90 वाला, 90 क्वेश्चन, तो इसमें ये रिलेशन वाला है, तो इसमें ईसी की पौत्री है, इज ग्रैंड डॉटर ऑफ सी। 91 है, ये 1000 ml जो मिश्रण है इसका क्वेश्चन है, इसमें 720 ml लास्ट में दूध बच जाता है। नेक्स्ट है चावल के मूल्य में ये गिरावट वाला है, तो इसमें प्रति किलो हो गया 20 रुपये। नेक्स्ट ये सिंपल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज वाला है, तो इसमें 2648 सही है। ये त्रिभुज और जो आयत का था, तो इसमें 26 इकाई सही है। ये त्रिभुज की गणना करनी थी, इसमें 16 त्रिभुज सही है। नेक्स्ट है ये प्रेक्षण, ये जो ऑब्जर्वेशन था इसका क्वेश्चन में 50 सही है। वर्णमाला में 69,760 सही है। ये पासा फेंकने में 5/12 सही है। ये जयपुर नगर निगम ने जो ऐप प्रारंभ किया वो है जयपुर 311। पाई चार्ट में चावल, गेहूँ और ज्वार, गेहूँ, चावल और ज्वार। ये उपचुनाव का जो प्रश्न था इसमें गलत हमें बताना था, तो वो सेवा नियोजित मतदाताओं के लिए सर्वाधिक मत पत्र खींवसर विधानसभा से जारी हुए, ये गलत कथन था। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा था, तो ये छत्तीसगढ़ में है और ये 56वां है, और इसमें जो सही पूछा था कि सही कौन सा है वो बताना था, तो ये भी गलत है, लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर है, और ये तीसरा सबसे बड़ा है, तो ये एकदम सही है। 103वां है, तो इसमें जो कंपटीशन आयोग है इसने जो AI के लिए कौन से इंस्टीट्यूट के साथ नियुक्त किया है, तो ये है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी का। MSME नीति कब तक लागू होगी, तो वो है 31 मार्च 2029 तक। यामडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो वो है उरुग्वे। समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन फरवरी 2025 में कहाँ आयोजित होगा, वो है नाइजीरिया में।
दक्षिण कोरिया के लेखक का नाम बताना है जिन्हें साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो है हांगकांग। और सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन और उत्कृष्ट कार्य, इनके बारे में बताना है, तो वो है ब्रिजेश है, वो है संगीत से। और प्रतीक खंडेलवाल है, वो है सुगम्यता। और प्रियंका दीपक दबड़े है, वो कला और संस्कृति से। नेक्स्ट है जो अभी शास्त्रीय भाषाओं को ऐड किया, तो टोटल कितनी भाषा हो गई है, तो वो 11 भाषा हो गई है। ये टेबल टॉप अभ्यास जो सिनबेक से कंबोडिया और भारतीय सेना के बीच में हुआ था, वो पुणे में हुआ था। भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन मुंबई में आयोजित हुआ। सुविधा 2.0 इलेक्शन कमीशन ने चालू किया था, एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और लद्दाख में ये उद्घाटन की गई एशिया की सबसे बड़ी जो सेरनकोव वेधशाला है, इसके बारे में पूछा था। तो इसका जो 5100 मीटर नहीं है, 4100 मीटर है, इसका ऑप्शन थर्ड सही है। अत्सुशी मिरुरा, ये टोक्यो में आयोजित भारत के वित्त संवाद में किसने अध्यक्षता की भारत से, तो वो है अजय सेठ ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार करेगा। ये विश्व कप निशानेबाज में भारत ने 4 पदक जीते। 38वें नेशनल गेम्स के लिए इसकी मेजबानी उत्तराखंड करेगा। दूसरा कथन गलत है, इसमें लगभग 32 गेम है। ये पैरा शूटिंग चैंपियनशिप जो 5वीं हुई थी, उसमें कितने गोल्ड और कांस्य पदक जीते थे, तो 16 गोल्ड और 7 कांस्य पदक। दिविथ रेड्डी अडुला किस खेल से संबंधित है, तो वो है शतरंज से। किस पुरातत्व स्थल की पहचान पुरातत्व टीएच हेंडले बौद्ध कस्बे के रूप में हुई थी, तो नलियासर। मारवाड़ का रावण चुंडा के बारे में कथन दिए होते दो, तो मंडजोर ये दहेज में प्राप्त हुआ, लेकिन ये गलत है, तो ऑप्शन ए सही है। राव जेत्सिरो सन, तो इन्होंने किसको परास्त किया था इस किताब के हिसाब से, तो वो है कामरान। ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल था, तो वो है बी आर मीना और आलोक त्रिपाठी। बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए दिए हुए, तो इसमें कौन सा कथन सही है वो गिनना था, तो वो एक जो न्यूज़पेपर वाला है वो सही है। ऐसे सुडालकर प्रतिवेदन देशी रियासत जोधपुर से संबंधित है। वोटरकृत राजपूत हितकारिणी सभा, इसमें असत्य कथन देखना, तो वो है राजपूतों और दलितों के सुधारात्मक कार्य इसमें इसका उद्देश्य नहीं था। राजौरगढ़ में मथान देव प्रसिद्ध मंदिर किस देवता के लिए है, तो वो है शिव जी के लिए। छोतारा के संबंध में पूछा था, तो दोनों सत्य है। विकल्प सम्मिलित नहीं है, तो वो है कुमान रासो कर्णिदास वाला। नेक्स्ट है ये चित्रकला शैली और चित्रकारों के संबंध में था। तो फर्स्ट किशनगढ़, तो वो है नियालचंद। और बीकानेर हो गया अली राजा। और मेवाड़ हो गया, मेवाड़ फर्स्ट है साहिबदीन। और मारवाड़ शिवदास। संत लालदास के संबंध में जो पूछा है, तो इसमें दोनों असत्य हैं। वेशभूषा के संबंध में कसूम्बल कौन सा रंग होता है, तो वो है लाल रंग। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम, इनके बारे में 2 कथन दिए हुए, तो इसमें मंत्रिमंडल के सदस्य ये चाहिए, लेकिन ये वकाल चौड़ी ये गलत है। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा में आड़ी और हियाली शब्द प्रयुक्त होते हैं पहेलियों में। नेक्स्ट है कुषाण वंश के कैडफिसेस द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की, तो सर्वलोकेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तूपों के बारे में, तो इसमें दोनों क्वेश्चन सत्य हैं। बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी, तो ये कौन कौन से थे, तो ए और डी सही है। दिव्यावदान और आर्य मंजूश्री। आजीविक संप्रदाय के बारे में कथन बताने, तो ए और सी सही है, इसमें पुनर्जन्म वाला ये सही नहीं है।
नेक्स्ट है किन इमारतों को शेरशाह ने बनाया था। तो इसमें ए और बी सही है, सासाराम और ये मस्जिद वाला। भक्ति आंदोलन में कौन सा सही नहीं है। तो माधवाचार्य ने सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति प्रतिपादित की, तो ये गलत है। एक राष्ट्र के रूप में पहचाने तो दृष्टि माध्यम। चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता की चित्रों की रचना की थी, वो है अभिनंदनाथ। कृष्ण देवराय के दरबार में ये मल्लारे नामक इन्होंने कौन सी भाषा में ग्रंथ लिखे थे, वो है कन्नड़। 1952 भारत सरकार में माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए थे। तो मुदालियार लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। मरुस्थल और अवस्थिति इसमें बतानी है। तो गोबी मरुस्थल एशिया में, पेंटागोनिया दक्षिण अमेरिका में, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, कालाहारी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय कृषि किस प्रकार की नहीं है। तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में नहीं होती, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में होती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी शरण के बारे में पूछा है, तो दोनों सही है। उत्तर से दक्षिण में ये करना है, तो काराकोरम फर्स्ट पे आएगा, फिर लद्दाख और फिर जास्कर लास्ट में शिवालिक। तो ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही नहीं है इसमें। तो इसमें मानसून अभियान संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया, ये गलत है। सहायक नदी और नदी के बारे में पूछा गया है, तो इसमें राप्ती जो घाघरा की सहायक है, और जो तीस्ता है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक है, जो हिरण है वो नर्मदा की और पूर्णा गोदावरी की। सर्वाधिक वनोन्मूलन का कारण है कहाँ पे हुआ है, तो वो है ट्रॉपिकल एरिया में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ये टोटल कंप्लीट हो गए। हमने लगभग 150 क्वेश्चन इतने जल्दी समय में कर दिया। इसकी जो ये टिक की हुई पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी, और ये जो मैं क्यूआर कोड बता रहा हूँ, इस क्यूआर कोड से भी आप जा सकते हो। थैंक यू।